क्या आपने कभी किसी को देखा है या फिर नोटिस किया है या फिर महसूस किया है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है बिना कुछ कहे? या फिर मान लीजिए कि आपने कभी किसी की आंखों में फियर, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, डिप्रेशन या फिर जॉय को नोटिस किया है? नहीं ना। देखो, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ इनविजिबल कन्वर्सेशन। देखो, इनविजिबल कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी कन्वर्सेशन जो कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है, नॉट थ्रू योर वर्ड्स, इट्स थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। बाय द वे, इस वीडियो के आखिरी तक तुम पूरी तरीके से चेंज होने वाले हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा देखने का नजरिया लोगों की तरफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो तुम लोगों को नहीं बल्कि उनकी रियलिटीज को कैच करना स्टार्ट करोगे, ना कि उनके वर्ड्स को। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, माइक्रो एक्सप्रेशंस और माइक्रो गेस्चर्स के बारे में। देखो, ये कुछ ऐसे हथियार हैं, अगर तुम इनको सही से चलाना जान जाते हो, सो दैट्स माई गारंटी, आई स्वेयर। या फिर बहुत सारे टॉप लीडर्स ने भी अपना फीडबैक इस पर दिया है कि ये पूरी तरीके से आप सामने वाले को खोल के रख सकते हो, नंगा करके देख सकते हो उसको। मेरे कहने का मतलब है कि आप इन स्किल्स को, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और माइक्रो गेस्चर्स को पढ़ना जान जाते हो, तो तुम इजीली इसको यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपनी मनी मेकिंग जर्नी में, यहाँ तक कि अपनी लाइफ में। सो आइए जानते हैं इसको कैसे मास्टर किया जाए और लोगों को पढ़ना जाना जाए। पॉइंट नंबर 1, दैट इज द ट्रूथ अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। देखो, हमारी बॉडी हर सेकंड लाखों या फिर थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स या फिर हिंट ड्रॉप करती है। फिर भले ही वो आपकी वॉकिंग स्टाइल से आ रहा हो, सिटिंग स्टाइल से आ रहा हो, कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा हो, या फिर आपकी ब्रीथिंग स्पीड से ही क्यों ना आ रहा हो, आपकी बॉडी हर सेकंड थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स हिंट ड्रॉप करती है। बट अफसोस इस बात का कि ये सब हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन मैं आपकी सहमति के लिए बता दूं कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट, जिनको मनोविज्ञानी भी बोलते हैं, या फिर FBI एजेंट, या फिर एक प्रोफेशनल स्पीकर, इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से जानता है कि एक आदमी झूठ बोल सकता है बट उसकी बॉडी कभी भी नहीं झूठ बोलेगी। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि लोग अपने वर्ड को क्राफ्ट करके अंदर ही अंदर बना के आपके सामने डिलीवर करते हैं, बट उनका नर्वस सिस्टम वो क्राफ्ट नहीं कर सकते। उनका नर्वस सिस्टम कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, उनकी बॉडी कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है कुछ माइक्रो सेकंड्स में रिएक्ट करता है। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा और तुरंत के तुरंत कुछ हिंट ड्रॉप करवा देगा आपकी बॉडी के थ्रू। फिर भले ही वो आपके हैंड मूवमेंट से आया हो, फिंगर मूवमेंट से आया हो, आपके लिप्स से आया हो, आपकी आई से आया होगा, लेकिन हिंट जरूर ड्रॉप होगा। दैट्स माई गारंटी। एक साइकोलॉजिस्ट है, काफी महान साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम डॉक्टर पाउल एकमैन था। उन्होंने काफी डीप स्टडी की इमोशन या फिर इमोशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर, और उन्होंने 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस दिए या फिर 7 यूनिवर्सल इमोशन एक्सप्रेशंस दिए, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन के इमोशन के कोर को खोल के रख देते हैं। अगर आप इन्हें जान लेते हैं सो आप इजीली किसी को भी पकड़ सकते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इमोशन एक्सप्रेशन, दैट इज हैप्पीनेस। देखो, अगर तुम्हें पकड़ना है कि भाई ये रियल हैप्पीनेस है या फेक हैप्पीनेस है, सो सिंपल देखो उसकी आंखों के यहाँ पर। देखो, जो रियल हैप्पीनेस होती है वो यहाँ पर उस बंदे की आंखों के यहाँ पर जो लाइंस होती हैं, जब भी वो रियल हैप्पीनेस शो करेगा, वो झुर्रियां, इनको हिंदी में झुर्रियां बोलते हैं, वो सिकुड़ जाएंगी, ऐसे लाइंस बन जाएंगी। वो साइन होता है एक रियल हैप्पीनेस का। अब सैडनेस की बात करते हैं। देखो, सैडनेस में क्या होता है कि उस बंदे की आंखें हल्की नीचे की तरफ होती हैं, उसका फेस थोड़ा, फेस में वो तुमको एक्टिवनेस नहीं देखने को मिले, उसका फेस थोड़ा डाउन की तरफ होगा, या फिर उसके जो वोट होंगे वो भी डाउन की तरफ होते हैं। एंड थर्ड वन, दैट इज एंगर। देखो, एंगर को पहचानना बहुत ही आसान है। अगर रियल एंगर होगा तो उसका जो जॉ लाइन होता है वो काफी टाइट होता है, या फिर उसकी नाक जो होती है वो फूली हुई होती है। अब बात करते हैं फियर की। देखो, फियर में क्या होगा, आपकी जो ये भौहें होती है ना, ये उठी हुई होती हैं, या फिर जो आपका प्यूपल होगा वो बड़ा हो जाता है, गोल साइज का हो जाता है जब आप फियर में होते हो। आप अपनी सलाइवा को बार बार गटक रहे होते हो अंदर की तरफ। फिफ्थ वन इज सरप्राइज। देखो, सरप्राइज को पहचानना बहुत ही आसान है। दैट इज कि जब भी आप एक रियल सरप्राइज को फील करोगे, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होती है, आप कहीं अपने मुंह को फैला के उस पर्टिकुलर इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, या फिर अपनी आंखों को भी फैला सकते हो। एंड लास्ट वन इज दैट डिस्गस्ट, यानी कि घृणा। देखो, इसको पहचानना बहुत आसान है। तुम्हारी नाक सुकड़ी भी होती है, तुम्हारा मुंह भी सुकड़ा हुआ होता है। एंड लास्ट वन इज दैट इज कॉन्टेमेंट। देखो, इसमें क्या होता है, तुम्हारे फेस पे हाफ स्माइल होती है, राइट। अगर तुम इन 7 यूनिवर्सल इमोशन एक्सप्रेशंस को पढ़ना समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए काम काफी आसान हो जाएगा लोगों को पढ़ना। बाकी कहानी आगे समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर
2 की तरफ। दैट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द बॉडी। अब थोड़ा डीप जाते हैं, थोड़ा इसको गहराई में जाके समझते हैं आखिरकार होता क्या है। देखो, जो तुम्हारा आर्किटेक्चर ऑफ बॉडी है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी साइकोलॉजिकल स्टेट को रिवील करता है। और इस पॉइंट में हम 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस है और इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इन्हें सीख लिया तो कैन इजिली तुम किसी को भी पकड़ सकते हो या फिर नंगा करके उसे देख सकते हो। सो जो पहला साइकोलॉजिकल स्टेट है दैट इज पोस्चर, एंड दूसरा गेस्चर, एंड लास्ट वन इज हेड पोजीशन। सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर के बारे में, राइट। तो देखो, पोस्चर में 3-4 चीजें आएंगी। पहला तो अपराइट पोस्चर, यानी कि ये होता है अपराइट पोस्चर, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शो करता है, तुम्हारी पावर या फिर डोमिनेंस को शो करता है। और जो स्लाउच पोस्चर होता है, यानी कि तुम अपनी कमर को ऐसे झुका के बैठते हो, फॉर एग्जाम्पल, ये क्या शो कर रहा है? डिस्कम्फर्ट, इनसिक्योरिटी, कंफर्ट, ये सब चीजें शो करता है, राइट। और जो चौथा है दैट इज लीनिंग अवे, यानी कि पीछे की ओर जाके बैठना, ये क्या शो कर रहा है? ये भी डिस्कम्फर्ट को ही शो करता है। और लीनिंग इन, यानी कि आगे को झुकना, ये कहीं ना डोमिनेंस को शो करता है। आपने कभी लीडर्स को देखा है जो लीडरशिप के गेम को लीड करते हैं या फिर पावर के गेम को लीड करते हैं? जब भी वो वॉक करते हैं कितना ज्यादा स्पेस कैरी करते हैं, जब भी वो बैठते हैं पूरे स्पेस कैरी करते हैं। पता है क्या शो करता है? ये कहीं ना कहीं हाई लेवल अथॉरिटी को शो करता है। ये एक मैस्कुलिन मैन का साइन होता है। जब तुम ज्यादा स्पेस कैरी करोगे तुम मैस्कुलिन लगते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट एक्सप्रेस होती है, तुम्हारा क्रिएटिविटी दिखती है वहां पे, इससे लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। सो इसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। अब बढ़ते हैं सेकंड साइकोलॉजिकल स्टेट की तरफ, दैट इज गेस्चर। जो पहला गेस्चर है ओपन हैंड, जब आप अपने पाम को यानी कि अपने पाम को ओपन रखते हैं, ये कहीं ना कहीं हॉनेस्टी का साइन होता है, जो कि काफी कॉमन है। बट सेकंड वन इज दैट जब भी आप ऐसे बैठते हैं अपने आर्म को क्रॉस करके, यह पता है क्या शो करता है? ये कहीं ना कहीं सेल्फ प्रोटेक्शन शो करता है, यहां तक कि कंफर्ट को भी शो करता है। और जो तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, मेनली जंजीज बहुत फॉलो करना है इसको, दैट इज अपनी फिंगर्स की हेल्प से ऐसे पिरामिड बनाना। सारे लौंडे बनाते हैं भाई, मैंने देखा कि ये लौंडा ऐसे बना के बैठता है, बट इसका मतलब नहीं पता। इससे पूछो इसका क्या मतलब होता है, मतलब नहीं पता है। देखो, ये पोस्चर मेनली एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स या फिर पॉलिटिशियंस बनाते हैं। पता है किस लिए? अगर तुमने कभी किसी इंटरव्यू में देखा होगा तो लोग ऐसे बना के बैठते हैं। पता है किस लिए? वो एक कंट्रोल को शो करता है, वो एक कॉन्फिडेंस को शो करता है कि वो पूरे कंट्रोल में है, पूरे कॉन्फिडेंट में है। सो इट इज अ साइन ऑफ अ कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। एंड लास्ट वन इज दैट हेड पोजीशन। देखो, जब भी आपका हेड एकदम सामने की तरफ होगा, आपका आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग होगा, ये एक ट्रू कॉन्फिडेंस का साइन होता है। और जब भी आपका हेड थोड़ा सा टिल्टेड होगा, जब आप ऐसे सोचते हो, ये कहने कहीं क्यूरियोसिटी को शो करता है कि आपके अंदर जानने की इच्छा है कि भाई आप सोच रहे हो उसके बारे में, क्या है यार आखिरकार इसके बारे में, ठीक है। सो ये चीजें हैं। देखो, अगर आप ये 3 साइकोलॉजिकल स्टेट मास्टर कर लेते हैं सो आपके लिए काम बहुत नहीं बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किसी को भी पीछे जाकर, उसके मास्क के पीछे जाकर देख सकते हैं। आप किसी को भी बॉडी लैंग्वेज को पूरा खोल के रख सकते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसके कहने का क्या मतलब है, ये सच बोल रहा है, इसके अंदर फियर है कि कॉन्फिडेंस है। तुम सब कुछ समझ सकते हो अगर तुमने ये साइकोलॉजिकल स्टेट पे मास्टरी अचीव कर ली। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ और समझते हैं इसको थोड़ा और डीप में। दैट इज द पावर ऑफ माइक्रो एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डेंजरस एंड इंपॉर्टेंट। देखो, माइक्रो एक्सप्रेशंस आपके बॉडी के वो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं जो आपका ब्रेन छुपाने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली, मैंने क्या कहा, आपका ब्रेन भले ही छुपाने की कोशिश करेगा बट योर बॉडी टेल्स एवरीथिंग। आपकी बॉडी हर एक चीज रिवील कर देती है तुरंत के तुरंत, ड्यू टू न्यूरोसाइंस, ड्यू टू न्यूरो पाथवे। क्योंकि पता है मैंने क्या कहा कि आप अपने वर्ड को क्राफ्ट कर सकते हो बट आप अपने नर्वस सिस्टम को क्राफ्ट नहीं कर सकते। आपका नर्वस सिस्टम तुरंत माइक्रो सेकंड्स में रिएक्ट करेगा और इतना पक्का है कि आप हिंट तो ड्रॉप करोगे ही करोगे। सो कुछ माइक्रो एक्शंस के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले इस एग्जांपल को समझो। मान लो कि कोई तुमसे झूठ बोल रहा है लेकिन वो इस बात को अपनी स्माइल के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। मान लो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं और मैं आपके सामने हंस रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ हिंट ड्रॉप किया हूँ शुरुआत में। दैट इज कि अगर मेरे अंदर वो फियर है कि मैंने झूठ बोला है, सो मेरी आंखें हल्का स्पीड ब्लिंकिंग करेंगी, थोड़ा तेज ब्लिंक करेंगी। मैं सामने वाले से आई कांटेक्ट नहीं बिल्ड करना चाहूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं अपनी सलाइवा को बार बार गटकूंगा कि मैंने झूठ बोला। ये साइन होता है एक लाइंग का कि आप झूठ बोल रहे हो, बट आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो दूसरे इमोशन के थ्रू। सो आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं तुमको जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी होता है। दैट इज जो FBI एजेंट्स होते हैं, जब भी वो ना किसी से पूछताछ करते हैं, जब भी किसी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, राइट। सो आप देखोगे कि वो कैमरेस का यूज करते हैं, वो कैमरा का यूज करते हैं। पता है किस लिए? ताकि वो
उस पर्टिकुलर इंसान की जो उस कस्टडी में है उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड कर सके, वो भी स्लो मोशन में, ताकि वो उसे पढ़ सके, समझ सके कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये सोच रहा है, या फिर कॉन्फिडेंट है, या फिर ये एंजाइटी में है। इसका यूज करके एफबीआई एजेंट अपने क्रिमिनल्स को तलाशते हैं, राइट। सो मैं आपको बता दूं कि कुछ जो आपकी आइज होती हैं वो भी बहुत कुछ आपके सामने उगल देती हैं। दैट इज जब आपकी आंखें बहुत तेज ब्लिंक करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये पता है क्या शो करता है? ये कहने कि आपकी इनसिक्योरिटी को शो करता है, यहाँ तक कि एंजाइटी को शो करता है, स्ट्रेस को शो करता है। और जब आपके जो पीपल्स होते हैं वो डाइल्यूटेड हो जाते हैं, यानी कि एक जगह पे कंसंट्रेट होते हैं, सो कहने का ये आप इंटरेस्टेड है उस सामने वाले बंदे की बातों में, या फिर आप अट्रैक्ट हो चुके हैं उसकी बातों से, राइट। देखो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी माइक्रो एक्सप्रेशंस की स्किल को मास्टर कर सकते हैं। दैट इज कि आप पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू को देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ माइक्रो एक्सप्रेशंस रिवील करते हैं जिसकी हेल्प से आप इजिली इसको मास्टर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज माइक्रो गेस्चर्स। देखो जो माइक्रो गेस्चर्स हैं वो माइक्रो एक्सप्रेशन से भी छोटे हैं, सो इनको नोटिस करना काफी टफ होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ अ फिंगर, मूवमेंट ऑफ लिप, मूवमेंट ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ नोज, मूवमेंट ऑफ योर फिट, ये साइन होते हैं कुछ माइक्रो गेस्चर्स के। देखो मैं तो बता दूं कि जो आपके फिट होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट हॉनेस्ट टेलर होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आपका माइंड कहाँ जाना चाहता है, आपके पैर तुरंत उसका जवाब दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक कम्युनिकेशन में हैं और वो कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही है, दो तीन लोग ऐसे घेर के खड़े हुए हैं, बातचीत चल रही है, वो आपको कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्सेशन कंफर्टेबल नहीं लग रही है। सो आपका माइंड क्या करेगा, कुछ हिंट ड्रॉप करेगा। फॉर एग्जांपल, आप आई कांटेक्ट नहीं किसी से उतना जल्दी मिलेंगे, आप आई कांटेक्ट ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आपके लेग मूवमेंट होंगे इधर से उधर, इधर से उधर, या फिर आप बार बार दरवाजे की तरफ देखेंगे, या फिर बस आप हाँ में जाते जाएंगे 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 बस। दीज आर साइंस ऑफ कि आप इंटरेस्टेड नहीं है उस कन्वर्सेशन में, आप वहां से निकलना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो ये होते हैं कुछ माइक्रो गेस्चर्स। अगर आप इनको मास्टर कर लेते हैं सो आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, मुझे खुद नहीं पता है। सो मैं आपको कुछ अभी माइक्रो गेस्चर्स बताऊंगा, आप उन्हें समझिएगा। सो फर्स्ट माइक्रो गेस्चर्स इज टचिंग नेक एंड फेस। देखो जब आप बार बार अपने नेक को, अपने फेस को टच करते हो, सो ये कहने के शो करता है कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप एंजाइटी में हो, क्योंकि नेक में ना काफी ज्यादा नर्व्स होती हैं। सो आप अपनी नर्व्स को तभी टच करते हो जब आप अपने आप को काम करने की कोशिश करते हो, आप अपने को काम डाउन करते हो, अपने आप को शांत करते हो, राइट। और जो सेकंड है दैट इज कि बार बार अपने कपड़ों को, अपने शर्ट को सही करना है। ये पता है क्या शो करता है कि आप कंट्रोल लेना चाहते हो, आपने कंट्रोल लूज कर दिया है, आप कंट्रोल ले रहे हो वहां पे। तो ये कुछ थे माइक्रो गेस्चर्स, इसको मास्टर कीजिए ताकि आप लोगों को और बारीकी से देख पाओ। एंड लास्ट वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस, दैट इज स्टार्ट सीइंग अ पीपल बिहाइंड अ मास्क। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर आदमी मास्क पहनता है। आप कहोगे कि भाई मुझे तो नहीं दिखता मास्क पहनता है, वो आपको दिखता नहीं है, बट एक्चुअली में एक आदमी के पास 10-12 मास्क होते हैं। उसको जब जरूरत पड़ती है वो अपने पॉकेट से निकालेगा, पहन लेगा, आपको कुछ और दिखा रहा है, पीछे कुछ और है। याद रखो इस बात को कि वो इंसान आपको दिखाएगा कुछ और बट पीछे कुछ और है। जैसे कि मैंने कहा ना कि लोग कॉन्शियसली आपके सामने वो बात नहीं रखेंगे, बट अनकॉन्शियसली उनकी बॉडी उस बात को आपके सामने रख देती है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर माइक्रो एक्सप्रेशंस को मास्टरी कर रखी है, आपने माइक्रो गेस्चर्स पे मास्टरी कर रखी है, आपने यहाँ पे यूनिवर्सल इमोशन एक्सप्रेशंस पे मास्टरी अचीव कर रखी है, सो आप इजीली किसी को भी पहचान सकते हो कि भाई ये क्या बोलना चाहता है, ये क्या छुपा रहा है, ये क्या, सब कुछ A to Z एवरीथिंग। अब भाई लोगों के मास्क के पीछे जाकर कैसे देखा जाए, सो ये जो मैंने तुम्हें 3-4 पॉइंट बताए शुरुआत के, आप इसको मास्टर कीजिए, आप खुद ब खुद लोगों को मास्क के पीछे जाकर देख सकते हो। देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, अगर तुम इस वर्ल्ड पे टॉप पे जाना चाहते हो, इस वर्ल्ड में थ्राइव करना चाहते हो इन द गेम ऑफ मनी, बिजनेस, पावर, रिस्पेक्ट, सो तुम्हें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। लोगों को उनके मास्क के पीछे जाकर देखना पड़ेगा, दैट्स अ रियलिटी। अगर तुम लोगों को मास्क के पीछे जाकर नहीं देखोगे, लोग तुमको मैनिपुलेट करेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, या फिर चूतिया बना के, उल्लू बना के निकल जाएंगे बस, और तुम अपना सिर पीटते रह जाओगे। लाइफ में कभी थ्राइव कर ही नहीं पाओगे, लाइफ में कभी टॉपर बैठ ही नहीं पाओगे, दैट्स अ ट्रुथ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट होगा। अगर आपको लगता है कि इस बंदे की बात में दम है, सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं फोर्स करता हूँ कि भाई तुम सब्सक्राइब बटन को हिट करो, बिकॉज मैं इस चैनल पे ओनली रियलिटी चेक्स देता हूँ, जहाँ पे आपको बस रियलिटी देखने को मिलने वाली है कि आप कैसे अपने मीडियोक्रिटी सोसाइटी से यहाँ से निकल के यहाँ पर आ सकते हो।
और हाँ, अगर तुम किसी वीडियो को सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, सो प्लीज सजेस्ट मी, मैं उस पर वर्क करूंगा और वीडियो जल्दी आएगा, एकदम टॉप क्लास वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।